गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैं आपके जैसे टीचर आप पिछले चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, चैप्टर 14। अब आज ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15। आई होप कि आपको चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर करने में और क्वेश्चन चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एज ऑफ मशीन्स। एज ऑफ मशीन्स तो आपको पता ही क्या होते हैं, जिनसे हम काम करते हैं, जो मशीनों का यूज़ करते हैं वो मशीन्स होती हैं। आजकल आप देखते ही हैं अलग अलग तरीके की मशीन्स आपको देखने को मिलती हैं। तो व्हाट इज़ अ मशीन? मशीन क्या है? मशीन आर टूल्स that help us to do work faster, better and more easily। मशीन क्या होते हैं? मशीन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें काम करने में मदद करती है, जो हमें काम को तेज़ करने में, अच्छा करने में और आसानी से करने में मदद करती है। द अर्लीस्ट टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन। जो पहले के टूल्स थे वो किससे बने हुए थे? आपके स्टोन यानी पत्थर से, बोन्स हड्डियों से और लकड़ियों से बने हुए थे। Later, when man discovered metals, he started to make tools of copper and iron। लेकिन जैसे मेटल्स का डिस्कवर हुआ, लोगों ने क्या क्या की मेटल्स की क्या डिस्कवर किया, उसके बाद क्या क्या उन्होंने टूल्स को, अपनी मशीनों को कॉपर और आयरन से बनाना शुरू कर दिया। 10 वर इन्वेंटेड टूल्स लाइक एक्सेस। इसके बाद काय का इन्वेंशन हुआ? आपका एक्सेस यानी कुल्हाड़ी, जिसको आप देखते हैं, सिक्कल, शॉवल्स एंड प्लव्स का। द इन्वेंशन ऑफ टूल्स एनेबल्ड मैन टू डू वेरियस जॉब। जो आपके टूल्स हैं, इनके इन्वेंशन से क्या हुआ? लोगों को बहुत से कामों करने में मदद मिली। मैन बिकेम अ कारपेंटर। मैन क्या हुए? कारपेंटर बन गए। कारपेंटर क्या होते हैं? वो जो फर्नीचर बनाते हैं उनको कारपेंटर बोलते हैं। वुड कटर, लकड़ी काटने वाले। पॉटर एंड अ ब्लैक स्मिथ। और क्या बन गया आपके? पॉटर जो होते हैं, जो मिट्टी के कुम्हार जिनको बोलते हैं। और ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? जो लोहार होते हैं, उनको बोलते हैं। The growth and progress of man did not stop here। क्या हुआ कि जो ग्रोथ थी, जो बढ़ाव था, जो प्रोग्रेस था लोगों का, वो यहाँ पर नहीं रुका। इन द डिज़ायर टू इम्प्रूव हिज लाइफ इवन मोर, मैन मेड मैनी मोर इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। क्या हुआ कि लोगों की जो जानने की इच्छा थी, इम्प्रूव करने की इच्छा थी, वो और बढ़ती गई। लोगों ने बहुत सारे इन्वेंशन किए और नई नई डिस्कवरीज की, नई नई चीज़ें यानी By and large, the discovery of fire, the use of the wheel and metals were the important milestones in the path that led to the age of machine। फिर क्या हुआ? और बहुत बड़े बड़े जो है ना आविष्कार हुए। उसमें से सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी? आपकी फायर की खोज थी। फिर इससे क्या हुआ? फिर व्हील यानी कि जो आप देखते पहिया, उसका हुआ। फिर मेटल वर द इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। उसके बाद जो मेटल का आविष्कार हुआ वो बहुत ही बड़ा एज ऑफ मशीन में एक तरीके का डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। द मशीन एज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। In late 18th and early 19th century witnessed major changes in agriculture, manufacturing and transportation। 18 और 19वीं सेंचुरी विटनेस है कि उसमें बहुत सारे बदलाव आए थे। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में, मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने में, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब आने जाने का, जो यात्रा का साधन होते हैं, उसमें। This was the period of the Industrial Revolution and was rightly termed as the Machine Age। ये समय क्या था? इंडस्ट्रीज़ का जो रेवोल्यूशन, औद्योगिकता में रेवोल्यूशन का टाइम था। उसमें इसको मशीन एज के नाम से भी जाना जाता है। Machines were invented and new methods of production and transport were implemented। मशीन्स क्या हुई? नई नई मशीन्स का आविष्कार हुआ, इन्वेंट हुई, और नए नए तरीक़ों से प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट हुए। द वर्क वॉज डिवाइडेड अमंग्स द वर्कर्स। जो वर्कर्स थे उनके बीच कामों को क्या किया गया? बांट दिया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर केम इनटू एग्जिस्टेंस। और ये जो लेबर्स के बीच बांटने का काम था, वो यहीं से प्रारंभ हुआ था। द टाइम एंड एफर्ट ऑफ द वर्कर रिड्यूस्ड। क्या हुआ? जब लोगों को काम बांट दिए गए तो जो वर्कर्स का जो टाइम था और एफर्ट्स थे वो कम हो गए। मेकिंग देम स्पेशलिस्ट इन अ पार्टिकुलर वर्क। इससे क्या हुआ कि एक ही कार्य को बार बार करने से एक पार्टिकुलर वर्क में वो स्पेशलिस्ट हो गए। Thus,
मोर गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन लेसर टाइम, जिससे क्या हुआ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनने लगा। दिस मेड द गुड चीपर एंड अफोर्डेबल, जिससे क्या हुआ कि जो सामान था वो सस्ता और लोगों के ख़रीदने के अफोर्डेबल हो गया। मतलब पहले क्या होता था कि ये बहुत कम चीज़ें बनती थी तो बहुत ही कम लोग ख़रीद पाते थे, वो बहुत महंगी होती थी। फिर जब क्या हुआ कि मशीन्स होने लगी तो क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने लगे। अब जैसे इस टाइम पे क्या होता है कि पहले के समय पे फ्रिज क्या होता था, बहुत कम लोगों क्या दिखती थी, अब क्या है सब क्या दिखती, क्योंकि अब उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन है और लोग ज़्यादा खरीदते हैं। इसी तरीके से पहले के समय में भी होता था। अब एसी क्या है, आम चीज़ हो गई है। पहले क्या होता था, जो बहुत लैविश और जो ना बहुत पैसे वाले लोग होते थे खाली उन्हें क्या दिखती थी। तो इस तरह से क्या हुआ, मशीन्स के साथ भी हुआ। तो पहले क्या होता था कि सामान जो होता था वो इंसान अपने हैंडमेड बनाता था तो एक दो बनाता था और वो बहुत महंगी जाती थी, बहुत महंगी बिकती थी। लेकिन अब जब मशीनों का आविष्कार हो गया तो चीज़ें मशीन से बनने लगी, जिसमें क्या हुआ कि लोग ज़्यादा चीज़ें कम समय में ज़्यादा चीज़ें तैयार होने लगी बन के, तो लोग सस्ता पड़ने लगा, लोग ख़रीदने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। इंडस्ट्रियलिस्ट आर ऑल्सो मेड मोर प्रॉफिट, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो जो ना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड मोर जॉब्स बिकेम अवेलेबल टू द पीपल, बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप की गई और बहुत सारे जॉब लोगों को मिलने लगे। फ्रॉम हैंडमेड प्रोडक्ट्स मैन स्विच्ड ओवर टू मेकिंग मशीन मेड प्रोडक्ट्स, जो लोग पहले हाथ से बनाते थे चीज़ें अब क्या होती थी वो मशीनों से बनने लगी थी। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकरेज पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू कम टू द टाउन्स एंड सिटीज़ टू सेटल डाउन। इससे क्या हुआ कि जो ग्रोथ थी, जो फैक्ट्रीज़ के बढ़ने से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ के जो लोग थे वो इनकरेज होने लगे, पीपल जो गांव के लोग थे रूरल एरियाज़ के शहर में आके रहने के लिए, बसने के लिए, ताकि क्योंकि वो क्या होता था कि जब फैक्ट्रीज़ होती थी तो शहर गाँव के लोग जो होते थे वो शहर आते थे कि फैक्ट्रीज में काम मिलेगा तो पैसा होगा। तो इससे क्या हुआ कि जो रूरल एरियाज़ के लोग थे वो शहर की तरफ बढ़ने लगे। Better roads and railways facilities were also developed to help in mass production and easy availability of goods. इससे क्या हुआ कि रोड्स अच्छी बनने लगी, रेलवे फैसिलिटीज़ हो गई और बहुत सारे मास प्रोडक्शन डेवलप हो गए। नो वंडर इट ब्राउड मेड अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द लाइफ ऑफ पीपल, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसने लोगों की ज़िंदगियों को आसान कर दिया। अब बात करते हैं द स्टीम इंजन। जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन इन 1769। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था 1769 में। द पावर ऑफ स्टीम कुड थ्रो अप द लिड ऑफ केटल, ये कैसे किया था, वो एक बार जो ना से बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा जो केटल थी उसमें पानी चढ़ा हुआ था, तो जिसके स्टीम की पावर से वो लिड अपने वहाँ से हट्टी बार बार उठ रही थी और गिर रही थी। एज अ चाइल्ड ही हैड ऑब्जर्व दिस एंड दिस ऑब्जर्वेशन लेड हिम टू मेक दिस वंडरफुल इन्वेंशन। उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ये एक महत्वपूर्ण और आश्चर्यचकित इन्वेंशन किया। This engine used less fuel and was used to pump water and run small and big machine। इसके आविष्कार से क्या हुआ, इस इंजन के आविष्कार से कि फ्यूल जो था वो कम इस्तेमाल होने लगा और पानी आसानी से हम पंप करने लगे और बिग मशीनों को रन करने लगे। इन 1815 में जॉर्ज स्टीफेंसन मेड सम चेंजेस इन द स्टीम इंजन एंड यूज इट टू मेक द स्टीम लोकोमोटिव। इसके बाद क्या हुआ कि जॉर्ज जो थे उन्होंने क्या किया, कुछ इसमें बदलाव किया और स्टीम इंजन में कुछ बदलाव करके क्या किया, उसमें स्टीम लोकोमोटिव बना दिया। ही बिल्ड द फर्स्ट रेलवे इंजन दैट प्लाइड बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। इन्होंने सबसे पहला रेलवे इंजन बनाया था जो कि स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी, इंग्लैंड में है जो। दिस स्टीम इंजन वॉज कॉल्ड द रॉकेट, इस स्टीम इंजन को क्या कहा जाता है, रॉकेट कहा जाता था। इट मूव्ड एट द स्पीड ऑफ 15 माइल्स ऑन आवर एन आवर, ये क्या करती थी, 15 माइल्स एन आवर की स्पीड से चलती थी। With these changes, the steam engine began to be used to run boats and ships as well. इन चेंजेस से क्या हुआ, जो स्टीम इंजन थी वो इस्तेमाल बोट्स को चलाने में, शिप्स को चलाने में काम आने लगी। इन 1815 में द फर्स्ट स्टीम शिप सेल्ड बिटवीन ग्लासगो एंड लिवरपूल, ये फर्स्ट स्टीम शिप थी जो कि बेची गई थी ग्लासगो और लिवरपूल के बीच में चलाई गई थी। अब हम इसके बाद लिक्विड फ्यूल्स कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपके। और आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो, आप यहाँ तक मार्क कर लें और अच्छे से स्टडी करें। ठंड बहुत है तो घर पर ही रहें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।